Welcome back, dear viewers. Today's topic of discussion is difference between living and non-living organisms. Living organism की बात करते हैं सबसे पहले. Living organisms are composed of cells and non-living organisms they do not contain cells. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लाइफ है it exists only inside the cells. इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल्स होते हैं और सेल के अंदर लाइफ पाई जाती है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेल नहीं होते, इसलिए उनमें लाइफ भी नहीं होती. दूसरा पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ एंड ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. अब ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ होती है, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होती है दैट इज एक्सटर्नल. अब जैसे एक पत्थर है सपोज, उसकी जो ग्रोथ होगी वो उसमें जो उसके ऊपर जो मैटर डिपॉजिट होगा एक्सटर्नली उसके कारण होगी, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इंटरनल जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके कारण ग्रोथ होती है. उसके बाद अगला पॉइंट है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे कैन मूव एट देयर ओन, और नॉन लिविंग दे कैन नॉट मूव एट देयर ओन. मूवमेंट दोनों में होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आपने समझना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप चल फिर सकते हैं. जैसे हमारी अगर मेरी इच्छा होगी तो मैं अभी उठ के चल पड़ूंगा, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नॉन लिविंग के केस में नहीं है. अब जैसे आपका पेन है सपोज टेबल पे पड़ा हुआ है, वो अपने आप नहीं चल सकता है जब तक कि आप उसको उठा के नहीं रखते कहीं. तो बोलने का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं चल सकते, अपने आप मूव नहीं कर सकते. दे कैन मूव ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. अगला जो पॉइंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट रेस्पायर. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं, मींस श्वसन लेते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं फिर वो उस एनर्जी के द्वारा होती हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता. उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होता है. जिस ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया है वो एक निश्चित समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि नॉन लिविंग के केस में ऐसा नहीं है, उनका जो लाइफ साइकिल है वो डेफिनेट नहीं होता. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो लिविंग थिंग्स हैं दे मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट दैट इज होम्योस्टेसिस, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है. नो सच मैकेनिज्म इज फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स. अब यहाँ होम्योस्टेसिस की थोड़ी सी और बात करेंगे. होम्योस्टेसिस का मतलब होता है होम्यो मींस कांस्टेंट, स्टेटस मींस स्टेट, मतलब कि कांस्टेंट इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट बना के रखना. अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जहाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो बाहर चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी है, चाहे 0 डिग्री है, चाहे 40 डिग्री है, चाहे 45 है, लेकिन हमारी बॉडी का 37 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने जो बॉडी इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. अब जैसे नॉन लिविंग की बात करें तो एक पत्थर है, वो गर्मियों में अगर बाहर पड़ा होगा धूप में तो उसको आप हाथ लगाएंगे तो बहुत गर्म होगा, वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा. मींस उनमें कोई भी ऐसी होम्योस्टेसिस जैसा मैकेनिज्म नहीं पाया जाता. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच.